कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य ये एक ही इंसान के नाम हैं। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ एक प्रतिज्ञा के लिए एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। तो चलिए आज इसी महान रणनीतिकार की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक शपथ थी। सोचिए, एक बेटे ने अपने पिता के शव के सामने ये प्रतिज्ञा ली, और बस यही एक शपथ इस पूरी कहानी की चाबी है। यही वो चिंगारी थी जिसने कौटिल्य नाम के एक लड़के को आचार्य चाणक्य बना दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? एक छोटे से बच्चे के मन में बदले की इतनी भयानक आग कैसे जल उठी? तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दुखद घटना में, चाणक्य के पिता के साथ जो हुआ उसमें। तो बात शुरू होती है आचार्य चाणक्य से। चाणक्य के पिता, वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, एक ब्राह्मण, और मगध के राजा धनानंद के भ्रष्टाचार से, उसके शासन से बिल्कुल तंग आ चुके थे। तो उन्होंने राजा को हटाने के लिए एक साजिश रची, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक जासूस ने उनकी सारी योजना राजा को बता दी, और फिर जो सजा मिली वो बेहद क्रूर थी। राजद्रोह के लिए मौत, और सिर्फ मौत ही नहीं बल्कि अपमान भी। उनका सर काटकर शहर के बीचों बीच लटका दिया गया ताकि सब देखें। तो इस तरह एक राजनीतिक साजिश एक छोटे से लड़के की अपनी पर्सनल ट्रेजेडी बन गई। और पता है, जब ये सब हुआ तब कौटिल्य की उम्र क्या थी? सिर्फ 14 साल। जरा सोचिए, एक 14 साल का बच्चा जो रात के अंधेरे में छिपकर अकेले अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा है। इसी घटना ने सब कुछ बदल दिया। तो अब उस लड़के के पास दो रास्ते थे, या तो वो तलवार उठाता या कुछ और करता। और उसने क्या चुना? उसने शस्त्र नहीं, शास्त्र का रास्ता चुना। एक ऐसा फैसला जो उस समय के हिसाब से बड़ा अजीब था, क्योंकि उस जमाने में तो ताकत का मतलब ही हथियार होता था। तो सबसे पहले तो अपनी असली पहचान छिपानी थी। कौटिल्य बन गया विष्णुगुप्त और एक नई जिंदगी शुरू की। अब मंजिल साफ थी, तक्षशिला, उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। और वहां पहुंचते ही अपनी जबरदस्त प्रतिभा से उन्होंने सबको चौंका दिया। वो बस एक स्टूडेंट नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे स्कॉलर और स्ट्रैटेजिस्ट बने जिनकी सलाह राजा पोरस जैसे बड़े बड़े शासक भी लेने लगे। तक्षशिला के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। ये उस वक्त का, समझिए, सबसे बड़ा नॉलेज हब था। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वॉर स्ट्रैटेजी, सब कुछ सिखाया जाता था। और यहीं पर चाणक्य का दिमाग एक ऐसे हथियार में बदला जो किसी भी तलवार से कहीं ज्यादा धारदार था। आप देखिए, ज्ञान भी था और ताकतवर दोस्त भी बन चुके थे। तो चाणक्य वापस लौटे। कहाँ? मगध, उसी जगह जहां से उन्हें कभी भागना पड़ा था। लेकिन इस बार मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसा राजा ढूंढना जो मगध के सिंहासन के लायक हो। ये स्लाइड उस वक्त के मगध की हालत को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ राजा धनानंद, जिसे बस नाच गाने, शराब और हिंसा में मजा आता था, और दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य, जिन्हें इस बात की फिक्र खाई जा रही थी कि बाहरी हमलावर देश पर कब्जा कर लेंगे। मतलब ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये दो सोच की लड़ाई थी। एक तरफ ऐशो आराम और दूसरी तरफ कर्तव्य। तो चाणक्य ने सोचा, राजा को समझाया जाए। वो दरबार में गए, उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बताया। लेकिन हुआ क्या? इनाम की जगह मिली बेइज्जती। उन्हें भरी सभा में जलील करके बाहर निकाल दिया गया। ये अपमान सिर्फ एक विद्वान का नहीं था, ये अपमान उनके पिता की याद का भी था। और इस एक घटना ने उनकी प्रतिज्ञा की आग को और ज्यादा भड़का दिया। और फिर जब लग रहा था कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, तभी एक दिन चाणक्य की नज़र एक लड़के पर पड़ी। उन्होंने एक ज्योतिषी का भेष बदला हुआ था और जंगल में एक बच्चे को राजा का खेल खेलते देखा। उस लड़के में जो लीडरशिप की क्वालिटी थी, जो न्याय करने का तरीका था, उसे देखकर चाणक्य की आंखें चमक उठी। वो समझ गए उन्हें अपना सम्राट मिल गया है। वो लड़का था चंद्रगुप्त। अब सही उम्मीदवार मिल चुका था, तो चाणक्य का जो मास्टर प्लान था ना, वो अब असलियत का रूप लेने लगा। अब वक्त आ गया था इतिहास बदलने का। उनका प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर था, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले चंद्रगुप्त को राजनीति और युद्ध की सारी तालीम देना, फिर भीलों और जंगल में रहने वाले आदिवासियों को मिलाकर एक जबरदस्त सेना तैयार करना। तीसरा स्टेप, उस अय्याश राजा धनानंद को गद्दी से हटाना। चौथा, चंद्रगुप्त को सम्राट बनाना और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना।
और आखिर में खुद महामंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर बनकर उस नए साम्राज्य को गाइड करना। उनका हर एक कदम बिल्कुल सटीक था। तो देखिए, बदलाव पूरा हुआ, एक महान साम्राज्य की स्थापना भी हो गई। मतलब जिंदगी का जो मकसद था वो पूरा हो गया। लेकिन इस महान इंसान की कहानी का अंत किसी जीत के साथ नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़े सवाल के साथ होता है। सवाल ये कि महान आचार्य चाणक्य की मौत कैसे हुई। ये एक ऐसा सवाल है जो आज तक इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। मतलब उनकी पूरी जिंदगी जितनी प्लानिंग से भरी थी, उनकी मौत उतनी ही ज्यादा रहस्यमय निकली। उनकी मौत को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज हैं, और हर थ्योरी एक अलग ही कहानी बताती है। एक थ्योरी कहती है कि वो बस सब कुछ छोड़ के चुपचाप एक जंगल में चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। दूसरी थ्योरी के मुताबिक उन्हें जहर देकर मारा गया, और एक कहानी तो ये भी कहती है कि दरबार में ही एक साजिश हुई और उन्हें जिंदा जला दिया गया। तो सच क्या है, ये शायद ही कभी कोई जान पाएगा। क्या उन्होंने अपनी कहानी का अंत खुद लिखा, या फिर वो उसी राजनीति का शिकार हो गए जिसके वो सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते थे। उनकी मौत आज भी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी जिंदगी जिसकी पूरी बुनियाद ही बदले पर टिकी हो, उसका अंत कभी सुकून भरा, शांतिपूर्ण हो सकता है? शायद यही वो सवाल है जो चाणक्य की इस अद्भुत कहानी को आज भी इतना जरूरी और प्रासंगिक बनाता है।